वेलकम टू द पेंस। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जो हमारे अर्थ पर एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। वो कौन है? द सन। तो आज सन के बारे में बात करते हैं। आने वाले फ्यूचर में हम इसी तरीके से एक एक प्लैनेट और अपनी जो गैलेक्सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। बट सिंस सन से हमारा बहुत ताल्लुकात है और सृष्टि जो भी चल रही है वो सन की एनर्जी के द्वारा ही चल रही है, तो चलिए शुरू करते हैं द सन। तो सन इज़ द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ द अर्थ। और बात करते हैं निकोलस कॉपरनिकस की। निकोलस कॉपरनिकस जो थे ये मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर दोनों थे, मतलब खगोल शास्त्री भी थे ये। इन्होंने ये बताया कि सन वाज स्टेशनरी इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड इट। इसका मतलब ये हुआ कि सन सेंटर में क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है और अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड इट। बट इट इज़ नॉट टोटली ट्रू बिकॉज सन भी अपने गैलेक्सी के चारों तरफ वो क्या करता है, मोशन करता है। ठीक, अब बात हम करते हैं अपने आर्यभट्ट साहब की। आर्यभट्ट साहब ने जो चीज़ इन्होंने कॉपरनिकस ने बताई थी वो बहुत साल पहले ही बता दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं बोला जाता कि उन्होंने ये बताया था किन्हीं कारणवश से। चलिए उस विवाद में हम लोग नहीं पड़ेंगे। बहरहाल आर्यभट्ट ने 476 एडी के आसपास ही, ये गुप्त काल में थे, जो अपना गुप्त काल था, स्वर्णिम काल उसको बोला जाता है, गोल्डन एरा गुप्त काल को बोलते हैं। उस समय आर्यभट्ट जी थे और उन्होंने ये बताया कि सन इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में कौन कौन आ रहा है? सोलर सिस्टम में सूर्य आ रहा है, जितने प्लैनेट्स हैं वो आ रहे हैं, जितने प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब सोलर सिस्टम बनाने में क्या क्या हुआ, खुद सन आया, सन के प्लैनेट जितने वो आए, और जितने तरीके के हमारे और सैटेलाइट्स हैं वो सारी चीज़ें इसी सोलर सिस्टम में काउंट करी जाती हैं। ठीक, और इन्होंने बताया ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। इसका मतलब सन के चारों तरफ क्या होता है, मोशन करते हैं। कौन? अर्थ और अदर प्लैनेट, चूंकि अर्थ भी प्लैनेट है। इस फिगर में आप देखिए, एक वैज्ञानिक थे केपलर। केपलर ने यह बताया कि जो सन होता है वो एलिप्टिकल पाथ में फोकस पे पाया जाता है। मतलब उन्होंने ये बताया, हम आपको पहले थोड़ा इलिप्स के बारे में बता दें। ये पाथ इलिप्टिकल है, देखिए सर्कुलर पाथ में नहीं मोशन करता, ये एलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है। कौन? अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ। देखिए इलिप्स के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये इलिप्स है, ये इलिप्टिकल आकार है। इलिप्स में दो फोकस पाए जाते हैं, एक ये है F1 और ये है क्या, F2। ठीक, इलिप्स में दो फोकस पाए जाते हैं। हम आपको मोटा मोटा चीज़ बता दे रहे हैं, ये अभी आने वाले समय में आपको मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा मेजर एक्सिस है। ठीक, हमने कहा किसी एक सन पे कौन, किसी एक फोकस पे कौन पाया जाएगा? सन पाया जाएगा। मान लीजिए ये हमारा सन है। ठीक, ये सन है हमारा, ये एक फोकस पे सन पाया जा रहा है। ठीक, ये यहाँ भी आप कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि सन एक ही है तो किसी एक फोकस पे, चूंकि इलिप्स में दो फोकस हैं इसलिए एक फोकस पे सन कर दिया। ठीक, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस। ये देखिए क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस था, ये है हमारा माइनर एक्सिस, और ये क्या था? मेजर एक्सिस। क्लियर? ठीक, सन किसी एक फोकस पे होगा। मैंने बताया इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक फोकस पे कौन होगा? सन होगा, और दूसरा फोकस जैसे इस फिगर में यहाँ पे देखिए ये सन है
सन एक फोकस पे है, मान लीजिए ये F1 पर है तो F2 खाली है। अब अर्थ इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। इस मोशन को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। और जो सन अपने पृथ्वी जो है, जो अपने चारों तरफ, ठीक, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे उसको क्या बोला? रिवोल्यूशन। परिभ्रमण, इसको हिंदी में कहते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, इसके द्वारा क्या होता है? वर्ष की गणना करी जाती। वर्ष मतलब जो आपका ईयर होता है, ठीक। तो कितने दिन का होता है? 365 दिन का या 366 दिन का होगा, ठीक। हम लीप ईयर और साधारण ईयर दोनों को ले रहे हैं। इतने डेज का क्या होता है? ईयर होता है। क्लियर? तो ये जो होता है ये किस कारण से होता है? परिभ्रमण के कारण। जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे मोशन करती है उसको बोलते हैं रोटेशन। देखिए ये जो रोटेट कर रही है इसके कारण दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? डे एंड नाइट। क्लियर? डे और नाइट, ठीक। तो दूसरा क्या है? आप क्वेश्चन आता है मौसम, आपसे क्वेश्चन आता है सीजन्स। तो ये हम आने वाले जब ऋतुएं पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन छोटा मोटा एक थोड़ा सी जानकारी ले लीजिए कि मौसम जो होता है आप टीवी में देखते हैं 24 घंटे में आपको बताया जाता है। हर दिन समाचार के अंतिम में बताते हैं आज मौसम का हाल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मोशन है ड्यू टू द रोटेशन, हम इससे क्या समझते हैं? ये जो आप वेदर की बात करते हैं वो वेदर किससे काउंट होगा? रोटेशन से। और जो ऋतुएं आती हैं वो रिवोल्यूशन से, ठीक। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि एक फोकस पर हमारा सन है, ठीक। हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट शुरू से रही है कि आप लोग कॉपी जरूर लिए रहा करिए, उसको नोट जरूर बनाते चला करिए। और गार्जियन से भी मेरा एक निवेदन है कि जब भी क्लास चले आप अगर थोड़ा सा समय निकाल सके, क्योंकि बच्चे से ज़्यादा किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं है, यही बच्चा ही हमारा भविष्य है। तो हम अभी दो रोटेशन की बात कर रहे थे, एक अर्थ की अपने एक्सिस पे रोटेशन और एक अराउंड द सन, ठीक। किस पाथ पे करता है? एलिप्टिकल पाथ पे करता है। और किसी एक फोकस पे क्या होता है? सन होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। देखिए मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है इस समय और किसी समय अर्थ यहाँ आ जाता है, ठीक। और एक समय अर्थ मान लीजिए यहाँ रहता है। तो देखिए यहाँ से सन की दूरी क्या है? ज़्यादा है ना, ठीक। और यहाँ से सन और अर्थ के बीच की दूरी क्या है? कम है। ये ज़्यादा है, अधिक है यहाँ पर, ठीक। ये अधिक है दूरी और यहाँ पे क्या है? कम है, ठीक। तो देखिए आगे, देखिए जो कम दूरी होती है, देखिए यहाँ पे दूरी कम है, इसको बोलते हैं पेरीहेलन, ठीक। और जहाँ पर दूरी सन और अर्थ के बीच में ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं? एपीहेलन। यहाँ पर देखिए क्या है? 147.1 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस है किसके बीच में? अर्थ और सन के बीच में। लेकिन इन द केस ऑफ एपीहेलन अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, अब यहाँ से देखिए ये बढ़ गई है। क्या हो गई? बढ़ गई। ये हो गई 152.1, ये हो गई 152.1 मिलियन किलोमीटर और ये कितनी थी? 147.1 मिलियन किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? इनकी दोनों की डिस्टेंस क्या है? कम है, ठीक, लेस है। और यहाँ पर क्या है? अधिक है, ठीक। तो अधिक वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एपीहेलन कंडीशन। और ये कब आती है? एपीहेलन कंडीशन आती है जुलाई में। जुलाई कब? 4 जुलाई को। कब आती है? 4 जुलाई में। और पेरीहेलन की जो आती है वो क्या आती है? 3 जनवरी को, ठीक। कब आती है? 3 जनवरी को। इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच
कि डिस्टेंस सबसे कम कब होगी, जनवरी में, वो भी कब, 3 जनवरी के आसपास। और जो डिस्टेंस हमारी पृथ्वी की है वो सन से कब ज़्यादा होगी, 4 जुलाई के आसपास, जिसको बोलते हैं एपीहेलन। पास से पेरीहेलन, याद रखने के लिए। पेरीहेलन मतलब पास, जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए अर्थ है यहां पर और सन यहां फोकस पे है। ये सन है हमारा, सन को सन की तरह से बनाते हैं चमकता हुआ, ये हमारा सन है। ठीक, ये एक फोकस और है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो देखिए एक कंडीशन ये है जब अर्थ हमारी यहाँ पर है, ये अर्थ हमारी है और ये क्या है, ये सन है। ठीक, एक ऐसी कंडीशन, इसको कंडीशन नंबर 1 बना दीजिए। कंडीशन नंबर 1 है ये, जब अर्थ यहाँ पे लाई कर रहा है, पोजीशन 1, इसको आप P1 कर दो, पोजीशन 1। एक समय अर्थ मान लीजिए यहाँ पर है, इट इज द पोजीशन 2। क्लियर। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि किस कंडीशन में अर्थ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अर्थ जब मोशन कर रहा है तो इट इज़ द कंडीशन ऑफ एपीहेलन। ये कौन सा है, ये एपीहेलन वाला कंडीशन है। और ये कौन सा था, पेरीहेलन वाला। ठीक, तो देखिए एपीहेलन की कंडीशन पे क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। देखिए अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। पेरीहेलन में मैंने कहा पी से पास, पी से पेरीहेलन। तो देखिए एक बार पीछे फिर देखिए, ये मैंने बताया पेरीहेलन की कंडीशन जहाँ पे सन और इसकी डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक, तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ पर वेलोसिटी मान लीजिए अगर इसकी ये वीपी कर दिया जाए, मतलब पेरीहेलन की कंडीशन पे वेलोसिटी अगर वीपी है और यहाँ पे वेलोसिटी अगर अर्थ की मान लिया जाए एपीहेलन कंडीशन है तो वीए है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि अर्थ की वेलोसिटी किस पोजीशन पे ज़्यादा थी, एपीहेलन कंडीशन पे या पेरीहेलन कंडीशन पे। तो आप इसको एक्सप्लेन किया था केपलर साहब ने। कौन किया था, केपलर साहब ने। इन्होंने 3 नियम बनाए थे फिजिक्स में। तो अभी वो फर्दर हम लोग जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो उसको पढ़ेंगे, बट अभी मोटा मोटा ये जान लीजिए कि केपलर ने बताया था कि इलिप्टिकल पाथ में मोशन करता है अर्थ या कोई भी प्लैनेट, और एपीहेलन की कंडीशन में अगर वेलोसिटी वीए है तो पेरीहेलन में अगर हमने माना कि वीपी है तो वीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वीए। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ की वेलोसिटी जब यहाँ पर है, इस कंडीशन पे अर्थ की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब पेरीहेलन कंडीशन पे होगी, मतलब सूर्य से जब नज़दीक होगी, तब क्या होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एपीहेलन जैसे जैसे सन से अर्थ की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाती, कम होती जाती। यही कारण है कि जो मरकरी है, मरकरी सबसे नज़दीक है सन के, अभी पढ़ेंगे जब ग्रहों को पढ़ेंगे, तो वो जल्दी से चक्कर लगा लेता है। क्यों, क्योंकि वो सूर्य के करीब है और उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ रहती है। ठीक, चलिए अब आगे चलते एक सवाल लगाते हैं। ये इंडियन सिविल सर्विसेज में एक सवाल पूछा गया था 1997 में। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लैनेट मरकरी जस्ट लाइक, जैसे अभी मैंने बताया था आपको अर्थ के लिए, यहाँ पे मरकरी की बात कर रहा है, तो प्लैनेट तो मरकरी भी है ना, वो भी क्या करेगा, सूर्य का चक्कर लगाएगा। कैसे लगाएगा, इलिप्टिकल में, अभी आपको बताया मैंने। तो रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट। आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें बतानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मरकरी ग्रेटेस्ट एट विच पॉइंट। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। v क्या था, वेलोसिटी थी। देखिए बताया ये था कि अगर ये इलिप्टिकल पाथ है और ये अर्थ है अपनी और ये सन है, ये अपना सन है। ठीक, तो जब इस पोजीशन पे आया था तो पेरीहेलन पोजीशन थी और यहाँ पे कहा था एपहेलन पोजीशन थी। तो पेरीहेलन में क्या था, डिस्टेंस कम थी अर्थ और इसके बीच, किसके बीच, सन के बीच। ये सन था अपना, इसका मतलब ये यहाँ से क्या थी, डिस्टेंस ज़्यादा थी, ये अधिक डिस्टेंस थी। मैंने क्या बताया
कि जब ये डिस्टेंस कम होती है, डिस्टेंस कम होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यही तो बताया था, वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, ठीक। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, बट अभी यहाँ हम तो स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा उलझना नहीं है, सेम चीज़ है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सन से डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे वो वेलोसिटी उसकी क्या होती जाती है, कम। तो मैंने क्या बोला था अभी पीछे लेक्चर में, अगर ये वेलोसिटी आप कौन सी थी, कम वाली, पेरीहेलन, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, एपीहेलन, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, वीपी इज ग्रेटर देन वीए। इसका मतलब जैसे जैसे सन के करीब ग्रह पहुँचेगा, मतलब प्लैनेट पहुँचेगा, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन में देखिए वेलोसिटी था, ठीक। तो देखिए वेलोसिटी पूछी गई, तो वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यही तो हुआ। तो ये देखिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ये पोजीशन है सन के पास, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे नज़दीक ग्रह कब है, ए पोजीशन पे है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की स्पीड क्या होगी, वी ए की स्पीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे कम स्पीड कहाँ पर होगी, वी बी पे होगी। क्यों? क्योंकि सन से इसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर? कल को यही सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सारों में आप जैसे वी ए पोजीशन पे वेलोसिटी है, वी डी पोजीशन पे वेलोसिटी है, ये इसको वी डी कर दिया, इसको वी सी कर दिया और इसको वी बी कर दिया। अब अगर क्वेश्चन करे कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस पोजीशन पे है, तो हमने क्या कहा, ए पोजीशन पे सबसे ज़्यादा, इसका मतलब वेलोसिटी वी इज़ ग्रेटर देन। फिर देखिए सन से ये नज़दीक है, उससे दूर ये है, उससे दूर ये है, तो आप देखिए वी ए के बाद क्या आ जाएगा, वी डी के बाद क्या आ जाएगा, वी सी, और वी सी के बाद क्या आ जाएगा, वी बी। अगर आपसे पूछे काइनेटिक एनर्जी का क्रम बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी ए पोजीशन पे सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम कहाँ पर होगी, ये सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक, और सबसे कम कहाँ पर होगी, सबसे कम जब ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी पोजीशन इज मिनिमम, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, देखिए मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए इसमें आंसर क्या होगा। देखिए कितना सरल सवाल पूछा गया था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, केवल आपको डिस्टेंस प्लेनेट की आपको समझ लेनी थी। ये प्लेनेट की यहाँ पर, इसका मतलब ये सबसे नज़दीक, और सबसे नज़दीक जो सन के होता है ग्रह, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती, जहाँ वो सबसे कम डिस्टेंस होती। इसका मतलब ए पोजीशन विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी। क्लियर? चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से आगे पढ़ते हैं। बाय।